आखिर जिसका डर था वही हुआ। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दी है। दरअसल बात यह हुई थी कि 7 महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर केस दर्ज किया था, जिसमें 6 बालिग महिला पहलवानों ने और 1 नाबालिग महिला पहलवान ने बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर केस दर्ज किया था। पॉक्सो एक्ट होने के बाद भी आज दिन तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी और आज 15 जून को दिल्ली पुलिस के द्वारा उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल होनी थी और करीब 500,000 पन्नों की चार्जशीट दिल्ली पुलिस अदालत लेकर आती है और उसके बाद जो फैसला निकलकर सामने आता है उसमें यह है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी जाती है। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह का मकसद ही था कि उनके ऊपर लगे पॉक्सो एक्ट को हटा दिया जाए, क्योंकि यही वो एक्ट था जिसके बाद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होती और अगर उनकी गिरफ्तारी होती तो वो किसी भी तरीके की सबूतों से के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे, महिला पहलवानों के मनोबल को वो गिरा नहीं सकते थे। और जिस तरीके से बात निकल कर आ रही थी कि नाबालिग महिला पहलवान के ऊपर भी काफी हद तक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो ये सारी चीजें नहीं होती। और इतने दिनों से जो ये काम हो रहा था कि पॉक्सो एक्ट को कमजोर किया जाए, उसमें आज ये सफलता हासिल हुई है और उनके ऊपर से पॉक्सो एक्ट को हटाने के लिए भी एक जो याचिका है कोर्ट की पुलिस की तरफ से दे दी गई है और जिसकी सुनवाई 4 जुलाई को होगी। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज ने पहले ही कह दिया था कि इतना मामला इतना है नहीं जितना दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर टाइम ले रही है। उन्होंने जो अखबार के माध्यम से कहा था, उन्होंने कहा था कि पहलवानों का जो आरोप है वो बहुत गंभीर प्रकृति का है, सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ की कोशिश भी हो चुकी है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई बहुत धीमी थी और इसकी वजह साफ है। जाहिर है कि पुलिस मिली हुई है, वह नहीं चाहती है कि आरोप पर जांच आगे बढ़े। 1 महीना बीत गया, अभी तक क्या हुआ? यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें बहुत गहन छानबीन की जरूरत है और आज वही मामला है, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे महिला पहलवानों के द्वारा, 7 महिला पहलवान में 1 महिला पहलवान नाबालिग थी, अब पॉक्सो के तहत उस पे था, तो इस मामले में पॉक्सो में पहले गिरफ्तारी होती है, छानबीन जांच वो बाद में की जाती है। नॉर्मली इंसानों के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह सत्ता में है तो उनके साथ थोड़ा अलग तरीके से दिल्ली पुलिस के द्वारा ट्रीटमेंट की गई थी। जिस तरीके से कहते हैं कि भाजपाइयों का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अब लग रहा है कि बेटी को डराओ और बृजभूषण को बचाओ, यानी अब बृजभूषण यानी किसी भी राजसत्ता के लोगों के द्वारा कुछ भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि सत्ता के लोगों के लिए चुप रहना ही सही है। और एक जो बात वकीलों के द्वारा भी जो बात सामने आ रही है वो भी है कि उन्होंने भी कहा है कि इस पूरे मामले में यानी पॉक्सो में हमने अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सुनवाई की तारीख 4 जुलाई है। नाबालिग पहलवान के मामले पर विशेष लोक अभियोजन अतुल श्रीवास्तव ने बोला है कि 4 तारीख को उन्होंने कर दी है। और वहीं दिल्ली पुलिस के द्वारा यानी सुमन नलवा ने प्रेस एनआई को ये रिपोर्ट दी है कि हमने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354 ए एवं डी के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल की है और विनोद तोमर के खिलाफ धारा 109, 354, 354 ए, 506 के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। हमने पॉक्सो में शिकायतकर्ता और कथित आरोपी के बयान के तहत कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है, यानी कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है, जिसकी अगली सुनवाई अगले महीने 4 तारीख को की जाएगी। जिस तरीके से महिला पहलवानों के उत्पीड़न की शोषण की बातें आ रही थी, महिला पहलवान चिक चिक के कह रही थी रिक्रिएशन हुआ, उनके द्वारा सबूत दिए गए, 100 से ज्यादा गवाह इसमें मौजूद है। और अभी कुछ दिन पहले जो एक रेफरी भी सामने आया था और उन्होंने भी न्यूज चैनल पर बताया था कि किस तरीके से महिला पहलवानों के द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं वो कब लगाए गए और क्या वो माहौल था। उसके बाद भी चीजें जब हुई और बाद में जब एक उस कोच को भी हटा दिया गया, तो इस तरीके से मतलब कोई भी अगर आवाज उठा रहा है या महिला पहलवान का सपोर्ट कर रहा है तो उसे दाएं बाएं कर दिया जा रहा, हटा दिया जा रहा है। तो ये अपने आप में बिल्कुल कहीं ना कहीं क्लियर था कि 15 तारीख को क्या चार्जशीट दिल्ली पुलिस के द्वारा दाखिल होगी और अब कहीं ना कहीं क्लियर है
कि 4 तारीख को भी जिस तरह से सुनवाई होगी और ये जो पॉक्सो एक्ट के जरिए जो सुनवाई होने वाली है वो सब कुछ समझ में आ रहा है कि क्या कुछ होने वाला है। और कुल मिलाकर बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दिल्ली पुलिस की तरफ से दे दी गई है और अब देखना ये है कि पहलवानों के द्वारा अगला एक्शन क्या होगा। और खाप पंचायत जिस तरीके से महिला पहलवानों के साथ अब तक थे और उन्होंने कल दिल्ली हाईवे रोहतक हरियाणा को भी जिस तरह से जाम किया, अब उनका अगली कार्रवाई क्या होगी, वो अब आगे क्या रणनीति वो लेकर आने वाले, अब सबकी निगाह इन सब चीजों पे टिकी हुई है। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।